हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश एंड प्योर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये हमारी अभी अभी नई चैनल की शुरुआत हुई है और हमने ये चैनल का गोल ऐसा रखा है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, स्टाफ सिलेक्शन हो गया, बैंकिंग हो गया, पुलिस हो गया, आईएएस, आईपीएस, रेलवे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो सभी चीज़ों के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में दिक्कतें आती हैं जो सारे स्टूडेंट हैं उनको, जो कि है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो सबका सर दर्द है, उसको थोड़ा आसान बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, सीधा अपने टॉपिक पे बात करूंगा, अपने मैथमेटिक्स पे बात करूंगा। तो हम मैथ्स को लेके थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और मैं आशा रखता हूं कि आप लोग हर रोज़ मेरा 10 या 15 मिनट का वीडियो देख के आप अपना बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो क्योर कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और हम ऐसी शॉर्टकट टेक्निक्स, और जनरली मेरे हिसाब से कुछ 40 या 45 चैप्टर्स होंगे जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो जनरली आईसीएसई के स्टूडेंट बोलो या फिर सीबीएसई के स्टूडेंट बोलो, उन लोगों को भी काम आने वाला है। दे कैन ऑल्सो यूज द सेम काइंड ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स टू वेरीफाई देयर आंसर्स एंड स्पेशली मेड फॉर सच एमसीक्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। फिर से एक बार स्वागत है। हमारा सबसे पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स की शुरुआत कहाँ से करते हैं। मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है नंबर से। जैसे डिजिट, जैसे बच्चा या स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करता है तो उसको सिखाया जाता है 1 to 10, ठीक है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इजी टू हार्ड लेवल पे जाने वाले हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि ये सब एकदम बेसिक है तो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपका अपार्टमेंट, आपका बंगलो या आपका घर वो भी महफूज नहीं रहेगा, ठीक है। तो नंबर से शुरुआत करेंगे। नंबर्स के अंदर सबसे पहले तो आप जैसे कोई भी नंबर्स लिखते हो, ठीक है, नंबर्स, कोई भी नंबर लिख देते हैं। चलो कोई भी नंबर लिखते हैं यहाँ पे 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो सबसे पहले वैल्यूज़ की बात आती है, जिसमें देर आर 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ इन केस ऑफ नंबर सिस्टम। वन ऑफ देम इज फेस वैल्यू, FACE, वन ऑफ देम इज प्लेस वैल्यू, PLACE, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है इसे हम देखते हैं। जो प्लेस वैल्यू है और जो फेस वैल्यू है, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। जो फेस वैल्यू है दैट विल बी नंबर इटसेल्फ। देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि ये इस डिजिट में 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 का फेस वैल्यू इट विल बी एज इट इज़। 3 का फेस वैल्यू क्या है, देन 3 विल बी एज इट इज़। 7 का फेस वैल्यू क्या है, देन 7 विल बी एज इट इज़। तो फेस वैल्यू जो भी डिजिट आपको दिखता है दैट इज ओनली कॉल्ड फेस वैल्यू फॉर द सेम डिजिट फॉर द गिवन नंबर। बट अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो हम लोगों को पता है, हमने प्राइमरी में भी सीखा है, ये इतना बेसिक नॉलेज तो सबको होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कोई भी नंबर लास्ट राइट हैंड साइड से। तो ये हो गया आपका वंस प्लेस या फिर आप बोल सकते हो यूनिट। फिर उसके बाद आता है टेंस, देन उसके बाद आता है 100, देन 1000 एंड देन आफ्टर इट विल बी 10,000। उसके बाद भी अगर आप जाओगे तो 1 लाख, देन आफ्टर 10 लाख, देन 1 करोड़, 10 करोड़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। सबसे राइट हैंड साइड मोस्ट से स्टार्ट होता है वंस, देन आफ्टर टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू है। तो अगर आप देखो तो इसके हिसाब से, प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 का प्लेस वैल्यू ओनली 7, बिकॉज 7 है वो कौन सी प्लेस पे है, वंस पे। सो दैट विल बी 7 into 1, दैट विल गिव्स यू 7 ओनली। 6 का प्लेस वैल्यू है वो टेंस पे है तो 6 into 10 60 होगा। 5 का प्लेस वैल्यू है 5 एंड 100 के प्लेस पे है, सो दैट विल बी 500। 4 का प्लेस वैल्यू है 1000, सो 4 into 1000 will gives you 4000।
एंड 3 का प्लेस वैल्यू है 10,000, सो 3 into 10,000 will gives you 30,000. Okay, so that is the way how you can find out the place value for the same. Okay, now we are having types of numbers, different types of number. There are different types of number in number system. So मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि ये बहुत इजी और बेसिक सा मैथ्स है, बट बेसिक मैथ्स क्लियर करना ज़रूरी है अगर आपको आगे जाना है तो। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर में ऑल काउंटेबल नंबर, ऑल यू कैन काउंट, जैसे 1 2 3, तो काउंट शुरू करते हैं हम 1 से। तो नेचुरल नंबर की सीरीज में आएगा 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। दिस इज द साइन ऑफ इनफाइनाइट, सो ये दिट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। देन आफ्टर नेचुरल नंबर के बाद आता है, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, नाउ नेचुरल नंबर के बाद, नेचुरल नंबर के बाद वाला जो है दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तो नेचुरल नंबर से थोड़ा बड़ा सेट है, थोड़ा बड़ा ग्रुप है, जिसको आप बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर प्लस इसमें अगर 0 ऐड कर देते हो आप, तो इसकी सीरीज कुछ इस तरह से हो गई 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर से थोड़ा बड़ा सेट है, which is what you can say 0 is to be included in the natural number. Now तीसरा हो गया हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। ऑल काउंटेबल नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूड्स 0 ऑल्सो, सो दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट यू कैन से ऑल द माइनस डिजिट्स, -3 -2, यहाँ पे अप टू इनफाइनाइट से जाएगा। मैं ठीक से लिख देता हूँ, आपको शायद समझने में आसानी हो उसके। सो इट विल बी इनफाइनाइट से स्टार्ट होके -3 -2 -1 0 1 2 3, so all positive number, all negative number and 0 that is integer। ठीक है, अब और नेक्स्ट जो आता है which is what you can say odd and even numbers। so odd and even numbers क्या होता है, let us take a look around that। आप लोगों को शायद पता ही है, बट फिर भी मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ क्योंकि आपको ये फ्यूचर में काम लगने वाला है। ठीक है, ऑल द ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, numbers which are divisible by 2, numbers which are divisible by 2 that are called, those all the numbers are called even number। तो divisible by 2 के अंदर क्या होता है, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या तो 8 रहेगा। अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या तो 8 रहेगा तो दोज ऑल द डिजिट्स आर कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर, तो इसके अलावा जो भी बच गया है ऑड नंबर यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 एंड 9। तो इसमें से अगर कोई भी डिजिट आपको दिखता है 1 3 7 5 1 3 5 7 और 9 में से, देन द गिवन नंबर इज ऑड नंबर। ठीक है, नाउ some more numbers, let us take a look around us. You can take screenshot for the same also if you are not having enough knowledge for the same. Now the next thing is prime number and composite number। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। let us take a look around this। prime number, a number which is having only 2 factors, one of them is itself and 1। see here 1 जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर है सबका, और कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो, उसके 2 फैक्टर ऑलवेज रहते हैं, एक तो 1 रहता है और फैक्टर इटसेल्फ रहता है। जैसे आप बोलो कि मैं लिख देता हूँ 2, तो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। फैक्टर्स का मतलब कि 2 जिन जिन के टेबल्स में आता है, जिन जिन डिजिट के टेबल में आता है वो सारे 2 के फैक्टर होंगे। तो 2 एक तो 1 के टेबल में आएगा और एक 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स एंड दैट इज व्हाई 2 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लेट अस टेक सम मोर बिगर एग्जांपल 29।
ठीक है 29। तो 29 के देर आर ओनली टू फैक्टर्स, एक तो हो गया 1 और एक तो 29 इटसेल्फ। तो 1 एंड इटसेल्फ टू डिफॉल्ट what you can say factors are always available for any kinds of digit। तो ये 1 और 29, so that is called prime number। बट हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज 6। तो 6 के फैक्टर कौन से? 6 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आएगा और 6 itself के टेबल में भी आएगा। so 6 which is having more than 2 factors and that is why it is not called प्राइम नंबर। अभी कंपोजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर्स मींस व्हाट? जो प्राइम नंबर नहीं है उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर के बारे में क्या बताया कि जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया 10 यहाँ पे, तो दोज हु आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 10 कौन कौन से टेबल में आता है? चलिए पता करते हैं। एक 1 के टेबल में, एक 2 के टेबल में, एक 5 के टेबल में और एक 10 के टेबल में, ठीक है। तो ये देर आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स एंड इट इज दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सपोज मैं लिखता हूँ 24, तो 24 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3, then after 4, then 6, then 8, ठीक है, then 12 and then 24 itself। so 24 which is having more than 2 factors and that is why 24 is called composite number। see यार, अगर आप फैक्टर निकालते हो ना किसी की, एक चीज बहुत जानकारी देने वाली है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, इफ यू हैव ऑब्जर्व वन थिंग, 5 के बाद सीधा क्या आता है? 10। यहाँ पे देखो 12 के बाद सीधा क्या आता है? 24। आपको पता चला? कुछ पता चला? अगर पता चल गया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अदरवाइज मैं बताता हूँ कि जो अगर हम किसी के फैक्टर निकालते हैं और उससे हाफ हमको मिल जाए, जैसे 10 का फैक्टर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 10 का हाफ हो गया 5। जैसे ही हाफ पे पहुंचोगे उसके बाद सीधा नंबर इटसेल्फ आएगा। कोई भी नंबर ले लो, 24 के फैक्टर्स निकालते निकालते 1 2 3 4 6 8 एंड जैसे ही हाफ पे पहुंचे, 24 का हाफ हो गया 12, 12 के हाफ पे पहुंचे सीधा यू विल हैव डिजिट इटसेल्फ। तो ये नंबर, ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे ये हाफ पे, जैसे 100 के फैक्टर्स निकालते हो तो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा 25 20, फिर आफ्टर जब भी आप 50 पे पहुंचोगे, 50 के, तो 50 के बाद 100 के कोई भी फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। 50 के बाद 50 विच इज हाफ ऑफ 100 एंड दैट इज वाई द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 100 दैट विल बी डिजिट इटसेल्फ और 100 इटसेल्फ। ओके, तो ये प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में हो गया। अभी जो इस लेक्चर का मेन टॉपिक है दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये बहुत मायने रखती है मैथमेटिक्स के अंदर डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता, क्योंकि मैथ्स वैसे भी आप 30 या 35 या 40 मिनट के बाद ज़्यादा पढ़ते रहते हो तो सरदर्द करने लगता है, क्योंकि मैथमेटिक्स मतलब सरदर्द, ठीक है। ओके, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब क्या होता है कि हाँ, कोई भी नंबर बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम कैसे पता करें कि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है या कौन सी चीज़ से डिविजिबल है। जैसे हमको कट करना होता है या कोई सिंप्लीफिकेशन करना होता है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 2 का कंडीशन ये है कि अगर इफ in the given number the last digit मतलब the ones digit or unit digit is given to us from this 0 2 4 6 or 8, or आप you can say in any other language that if the given number is even then it will be divisible by 2। जैसे मैं लिख देता हूँ 144, तो यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट आप चेक करिए तो इसमें से है एंड दैट इज वाई इट इज डिविजिबल बाय 2। मैं लिखता हूँ 257, तो इफ यू कैन सी दैट इज ऑड नंबर नॉट इवन नंबर। वाई? बिकॉज एट द यूनिट प्लेस दैट इज 7 over here and that is why it is not divisible by 2। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वही जो टॉपिक है वो शॉर्ट में फिर से समझा सकता हूँ।
नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, मैं शॉर्ट में लिखूंगा 1 सेकेंड, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होना, हाँ मैं एक चीज बता देता हूँ, डिवाइड होने का मतलब क्या है, जब आप डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर मिलता है वो 0। जैसे मैं बोलता हूँ 6 इज डिविजिबल बाई 2, तो अगर आप 6 को डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, 2 3 जा 6 एंड रिमाइंडर इज 0। इफ रिमाइंडर इज 0 देन एंड ओनली देन दिस 6 इज डिविजिबल बाई 2, अदरवाइज नॉट। अगर रिमाइंडर बचता है, देखो मैं लिखता हूँ 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो 2 3 जा 6 एंड कैरी फॉरवर्ड 1, so 1 is remainder in place of 0 and that is why we can say 7 is not divisible by 2. So that is thing, actually divisibility means what? Okay, so divisibility test of 3, what you need to do is, suppose आपको कोई भी नंबर दिया जाता है 1 4 3, ठीक है, 1 4 3 नंबर ले लेते हैं, वैसे बहुत फेमस है 1 4 3 नंबर, बट मेरा ऐसा ही दिमाग में आ गया तो मैंने लिख दिया। आपको क्या करना है, यू नीड टू ऐड दिस ऑल द डिजिट, 1 प्लस 4 प्लस 3, सो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 दैट इज 8। नाउ इफ यू नीड टू चेक वेदर दिस एडिशन ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। तो आपको पता है 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा, तो अगर ये एडिशन जो 3 से डिविजिबल नहीं है तो दिस गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इफ यू आर मेकिंग, सपोज यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है, 243, लेट अस ट्राई वन मोर थिंग, ओके 243। अब आप ऐड करो 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, so 9 is divisible by 3 and that is why 243 is divisible by 3. So what you need to do, first of all you need to add the all digits and find out the sum of all the digits, and if the sum is divisible by 3 then you can say the given digit is divisible by 3. Now let us take one more divisibility test of 4. ओके, 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, व्हाट यू नीड टू चेक इज लास्ट 2 डिजिट्स, 1s डिजिट एंड 10s डिजिट, ठीक है। तो आप कोई भी डिजिट ले लो, कितना भी बड़ा हो कोई बात नहीं है, आप कोई भी डिजिट ले लो। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे 5249376, ओके, 5249376, ओके, इतना बड़ा डिजिट है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, चेक करने का टाइम नहीं है कि पूरा मैं एक्चुअल डिवीजन करूँ और चेक करूँ। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट के 2 डिजिट उठाऊंगा, ये वाले देखिए आप, 1s एंड 10s। तो इज 76 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, तो आपको 76 डिविजिबल बाय 4 है या नहीं, दैट यू नीड टू चेक। इफ यू आर हैविंग enough knowledge regarding table up to 1 to 30 or 1 to 25 or at least 1 to 20, then you can check 19 4s, ठीक है, 19 4s 76, and that is why if last 2 digits are divisible by 4 then the whole digit is divisible by 4। आप इसको आराम से 4 से डिवाइड कर सकोगे, और 4 से अगर डिवाइड करोगे तो what you will have as a remainder that is 0, and that is why it is called perfectly divisible। एक्चुअली डिवाइड तो कर सकते हैं बट परफेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। परफेक्टली डिवाइड मतलब रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, सपोज यू हैव गिवन 6 3 5 9 3 1 4, ओके, सो व्हाट यू नीड टू चेक इज लास्ट 2 डिजिट, 1 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड दैट इज व्हाई दिस फुल डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। वेरी सिंपल टू रिमेंबर ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट थिंग इज divisibility test of 5। ओके, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इजी है, याद रखने में भी बहुत इजी है। आपको जस्ट यूनिट प्लेस याद रखना है, यूनिट प्लेस 0 या तो फिर 5। अगर इन दो चीजों में से एक है यूनिट प्लेस पे फॉर द गिवन नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज 0 and 5 में से you should have as a unit place, then and only then the given number is divisible by 5, otherwise not। For example 1 3 2 5 6 7 8 0 5 9 8 5। तो आपको चेक करो ये इतना बड़ा डिजिट है, लास्ट में क्या है 5,
देन इट इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं यहाँ पे 5 निकाल के 0 कर देता हूँ, लास्ट में क्या है, व्हाट यू नीड टू से दैट इज 0, देन इट इज डिविजिबल बाय 5। बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 7, सो 7 is not at a unique place, okay, from 0 and 5, and that is why it is the given digit is not divisible by 5. So very easy to remember. Now let us have take look at divisibility test of 6. So आज हम सिर्फ divisibility test ही चेक करने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके रखिएगा, ताकि अगला वीडियो जो आए, मैं आगे जाने वाला हूँ नंबर सिस्टम में, ये बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद हार्ड और अप टू यूपीएससी लेवल या स्टाफ सिलेक्शन या आप कुछ भी बोलो, रेलवे एग्जामिनेशन या बैंक या प्रोबेशनरी ऑफिसर, LIC, कुछ भी बोलो, सो सभी के लिए मैथ्स जो होता है वो जनरली कॉमन होता है। तो हमारा नया टॉपिक, नया जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो दैट इज ऑफ 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर if the given number, first of all the number which is divisible by 6 that must be first of all even, आपको पहले ये याद रखना है, even होना चाहिए, ठीक है, एक तो even होना चाहिए एंड प्लस डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर इवन मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से और 3 से, दोनों से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है, देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6, अदरवाइज नॉट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। 974562, 974562। तो फर्स्ट ऑफ ऑल if you can say that is divisible by 2, why? Because it is even number. And now let us check out for divisibility test of 3. If the sum of this all the digits are coming in table of 3, then and only then it will be divisible by 6. So यहाँ पे पहला कंडीशन जो है वो हमारा फुलफिल हो रहा है। सेकंड कंडीशन के बाद जाते हैं, 9 + 7 16 + 4 20 25 25 31 एंड 33। तो सम आ गया आपके पास 33। अगर आप इसको जोड़ते हैं सारे के सारे डिजिट को, तो 33 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? यस, वी नो दैट 11 3s are 33 एंड दैट इज व्हाई द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए व्हाट इज कंपलसरी? फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी इवन और डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। तो 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, देन एंड ओनली देन इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। जैसे मैं लिखता हूँ 7, मैं कुछ बोल दूंगा पहले, आपको शायद पता ना चले। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट कैरी आउट द यूनिट प्लेस डिजिट, जस्ट डबल ऑफ इट, and that answer, that जो भी आपने डबल किया है, that answer must be subtracted from the remaining digits, and if the remaining आप माइनस करते हो उसके बाद अगर that thing is divisible by 7, then and only then we can say the given number is divisible by 7। कुछ पता नहीं चलेगा, मेरे को पता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 133, ठीक है। तो आपको यूनिट प्लेस पकड़ना है। 3 का डबल क्या होता है? 6। रिमेनिंग डिजिट्स क्या है? 13। तो 13 में से 6 को माइनस करो तो क्या मिलेगा? 7। जो भी आंसर आता है वो 7 से डिविजिबल है। यस, 7 1 जा 7, देन 133 इज डिविजिबल बाय 7, सिंपल। जैसे कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 4 2 6 7, ठीक है, 2 6 7। अभी 7 का डबल करो। 7 का डबल क्या होता है? 7 का डबल होता है 14, ठीक है, 14। और 26 माइनस 14 करो, सो इट विल बी 12। Is 12 is divisible by 7? No, then it is not, this 267 is not divisible by 7। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26 की जगह अगर मैंने लिखा होता 287, ठीक है, 287, तो 7 का डबल क्या होता है? 14, और 28 जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें से माइनस करो, देन व्हाट यू विल से 1 and 4, 14 is divisible by 7, yes, 7 2s are 14, and that is why 287 is divisible by
7. So that is the key for 7. आपको याद रखना है. Now the next is divisibility test of 8. Let us go for the same. मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, मैं भी जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग शायद पता होगा, शायद आपको कुछ कीज़ जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है. ठीक है. सो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8, दैट इज़ अवर नेक्स्ट थिंग. मैं 11 तक समझाऊंगा आपको, 8 के बाद 9, 10 और 11. सो 8 का टेस्ट क्या है? इफ द गिवन इन द गिवन नंबर इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, ठीक है, देन एंड ओनली देन वी कैन से द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8. तो आपको क्या करना है? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, ये तीनों लास्ट के जो प्लेस है वो उसको जोड़ के आपको जो भी डिजिट मिलता है, इफ दैट डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, देन वी कैन से द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8. सो लेट अस टेक हैव अ लुक 594324. ठीक है, तो ये चेक करते हैं कि लास्ट के डिजिट चेक करो, 3 नंबर 324. सो 324 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट. सो लेट अस टेक अ डिवीजन. 8 4 जा 32 एंड रिमाइंडर इज 4. सो दिस डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय व्हाट यू कैन से 8. बट सपोज मैं लिखता हूँ 69044120. ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट उठाओ. 120 अगर डिविजिबल है 8 से, देन 15 8 जा वी नो. आई होप कि आपको 1 to 20 के टेबल आते होंगे. तो ये जो है लास्ट के 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 8, एंड दैट इज वाई 69044120 इज डिविजिबल बाय 8. सिंपल. सो इट इज क्वाइट सिंपल टू रिमेंबर. नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9. ओके, 9 जो 3 का की था वही की 9 के लिए भी अप्लाई होता है. ठीक है, जो टेस्ट 3 के लिए है वही 9 के लिए है. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 9, देन द फुल नंबर इज डिविजिबल बाय 9. ओके, सो लेट अस हैव अ लुक फॉर एन एग्जांपल. इट इज व्हाट यू कैन से, कोई भी एग्जांपल लेते हैं. 3714529 341 1549 कोई भी ले लेते हैं. अब इसको ऐड करो. 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18, एंड 18 + 9 27. ठीक है, फिर से चेक करते हैं. 3 + 4 7 8 9, देन 14, 14 + 4 18, एंड +9 27. सो आप चेक करो 3411549, ये जो पूरा डिजिट है उसका सम जो आता है वो 27. नाउ you need to check whether is there 27 anywhere in the table of 9 or not. Yes, we can say that 9 3s are 27, and that is why this full digit is divisible by 9. Very simple. So I hope आपको पता चल गया. I am not going to give you any other example regarding this. आपको सम करना है. अगर वो सम जो है एडिशन करना है, जो वो एडिशन है वो 9 के टेबल में इंक्लूड हो रहा है, देन इट इज डिविजिबल बाय 9, अदरवाइज नॉट. 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आई होप छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ. यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0. अगर यूनिट प्लेस पे 0 है देन वी कैन से इट इज डिविजिबल बाय 10, अदरवाइज नॉट. कोई भी एग्जांपल ले लो. 34850, तो यहाँ पे 0 है यूनिट प्लेस पे, देन इट इज डिविजिबल बाय 8. बट सपोज मैं 0 निकाल देता हूँ तो 3485 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10. तो विच इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11. ठीक है, 11 में क्या होगा? What you need to do is, in the given number you need to find the difference between the digits placed at odd number and digits placed at even number. If the difference is 0 or 11 or divisible by 11, sorry, then and only then the given number is divisible by 11. कुछ पता नहीं चला? Let us take a look. 5 9 3 4 5 6 8 3.
ठीक है। मैंने कोई ये नंबर लिख दिया, ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं मैं चेक करना चाहूँगा, तो आपको करना क्या है, जो ऑड नंबर वाले डिजिट है उन सबको जोड़ दीजिए। 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13, 13 + 8 21। सो ये नंबर का जो एडिशन हो गया वो 21 हो गया। अभी इसका करिए इवन नंबर वालों का, ये इवन नंबर के प्लेस पे है, जैसे सेकंड प्लेस पे है, ये फोर्थ प्लेस पे, ये सिक्स्थ प्लेस पे और ये 8th प्लेस पे, ठीक है। सो 9 + 4 13, 13 + 6 व्हाट यू कैन से 13 + 6 19 एंड 19 + 3 19 + 3 हो गया आपका 22, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। 22 - 21, कोई भी बड़े में से छोटा माइनस करना है, ऐसा नहीं कि इसमें से ये माइनस करना है या इसमें से, दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। व्हाट यू नीड टू फाइंड, व्हाट इज द डिफरेंस, सो दैट इज व्हाट यू कैन से 1 ओवर हियर। तो मैंने क्या बोला कि ये जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या तो फिर डिविजिबल बाय 11, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज मिलेगी, देन एंड ओनली देन यू कैन से दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है। 49235 49235 ओके। तो ऑड नंबर वाले 4 + 2 6 + 5 11 + 1 12 9 + 3 12 12 + 7 19 and 19 + 4 23। now let us find out the difference। 23 - 12, या तो 0 आना चाहिए ये डिफरेंस या तो फिर डिविजिबल बाय 11, या तो 11 के टेबल में आना चाहिए। मतलब इफ यू कैन सी ओवर हियर 11 विच इज डिविजिबल बाय 11, व्हाट यू कैन, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट। आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर आने तक, शायद कल या परसों 1 या 2 दिन में मैं रख दूंगा दूसरा वीडियो इससे आगे, और उसके बाद हम थोड़े न्यूमेरिकल्स देखना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है और नंबर सिस्टम विच इज़ क्वाइट, आप इजी तो नहीं बोल सकते बट इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है अगर हम मेहनत करें तो, ठीक है। तो ये बेस पूरा क्लियर करके आइएगा। अगर ये इसमें से कोई भी टेस्ट आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर आई विल चेक आउट द कमेंट्स एंड देन आफ्टर आई विल डेफिनेटली क्योर योर ऑल द क्वेरीज। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय।